हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर व्हाट अ बर्ड थॉट। लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन 1, रीड द पोएम अगेन, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा। देयर आर टू एक्स्ट्रा गिवन। तो हम देख चुके हैं कि पोएम में 4 स्टैंजाज हैं। हर स्टैंजा में एक मेन आइडिया बताया गया है। वो ही आइडिया हमें बताना है नीचे आंसर्स में। यहाँ पे 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं। पार्ट ए, द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड। इसमें जो मेन आइडिया है, जो इस स्टैंजे का मेन आइडिया है, तो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट बर्ड इज इनसाइड द एग एंड इज रेडी टू कम आउट ऑफ इट। यानी कि जो बर्ड है वो एग के अंदर है और वो बाहर आने को तैयार है। पार्ट बी, द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट नेस्ट इज द स्मॉल वर्ल्ड फॉर दिस बर्ड। इस बर्ड के लिए उसका नेस्ट ही पूरी दुनिया है, पूरा संसार है। पार्ट सी, द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स। इसमें हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट बर्ड इज फ्लाइंग अलोंग द ब्रांच एंड देयर आर लीव्स एवरीवेयर। यानी कि ये जो बर्ड है ये ब्रांच के साथ साथ उड़ रहा है और उसको हर तरफ पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट। तो इस पार्ट डी के आंसर में हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट बर्ड इज नाउ ग्रोन अप एंड फ्लाइज बियॉन्ड द ट्री। यानी कि ये जो बर्ड है ये बड़ा हो चुका है और अब ये पेड़ छोड़कर दूसरे पेड़ों की तरफ भी उड़ सकता है। पार्ट ई, द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट एंड वांट्स टू गो अवे फ्रॉम दिस स्ट्रॉ नेस्ट। जो बर्ड है वो अनहैप्पी है, उसको अब स्ट्रॉ नेस्ट पसंद नहीं आ रहा और वो उस नेस्ट से दूर जाना चाहता है। पार्ट एफ, द बर्ड लिव्ड इन अ कॉजी नेस्ट विद इट्स मदर। इसका मतलब है कि जो बर्ड है वो अपनी मदर, उसकी जो मदर है वो इनको खाना खिलाती है और वो हैप्पी है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट बर्ड इज बीइंग फेड बाय हिज मदर एंड इज हैप्पी। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ए टू डी एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम फॉर ईच। पिक ए में आपको क्या दिख रहा है? आपको एक एग दिख रहा है और इससे मिलती जुलती लाइन आपको स्टैंजा 1 में पोएम में देखेंगे तो मिल जाएगी। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। जो दुनिया है वो स्मॉल है, छोटी है और राउंड है, गोल है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और एग जो है, एग का कलर है वो हल्का नीला है। शेल यहाँ पे एग के लिए बोला गया है। पार्ट बी, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको एक स्ट्रॉ नेस्ट दिख रहा है। तो इससे मैचिंग लाइंस पोएम में आपको स्टैंजा 2 में दिखेंगी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेसल्ड बाय माई मदर। इसका मतलब है कि जो दुनिया है वो स्ट्रॉ से बनी है, क्योंकि उसका नेस्ट ही उसकी दुनिया है उस बर्ड के लिए। तो वो जो दुनिया है वो स्ट्रॉ की बनी है। और नेसल्ड बाय बाय मदर का मतलब है, नेसल्ड का मतलब हम पहले देख चुके हैं, किसी के सहारे आराम से बैठना। तो जो वो बर्ड है वो अपनी मदर के सहारे उस नेस्ट के अंदर आराम से बैठा हुआ है। पिक सी, पिक सी में आपको क्या दिख रहा है? आपको लीव्स दिख रहे हैं और इसमें आपको स्टैंजा 3 में देखना होगा। वहां से लाइन आप उठाएंगे आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। पिक डी, पिक डी में क्या देख रहे हैं आप? इसमें जो बर्ड है वो फ्लाई कर गया, वो उड़ गया। तो इसमें आप स्टैंजा 4 में से लाइन लिखेंगे एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री।
एट लेंथ का मतलब होता है बहुत लंबे समय के बाद। बहुत लंबे समय के बाद जब वो बड़ा हो गया तो वो पेड़ से उड़ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर 3। क्वेश्चन 3। आंसर द फॉलोइंग विद अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक द आंसर्स विद योर पार्टनर। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बट वो अनफिल्ड हैं, तो आपको उनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए। व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस। उसका फर्स्ट हाउस कौन सा था बर्ड का? उसका फर्स्ट हाउस था एग, एग का शेल। और वो उसकी शेप क्या थी? राउंड। तो आप लिखेंगे ROUND, राउंड। पार्ट बी। व्हाट वाज द बर्ड्स सेकंड नेस्ट मेड ऑफ। जो बर्ड का सेकंड नेस्ट था वो किस मटेरियल का बना हुआ था? स्ट्रॉ का। तो आप लिखेंगे STRAW। पार्ट सी। व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट। बर्ड जब नेस्ट के बाहर आया तो उसको क्या दिखा? उसको दिखे लीव्स, पत्ते। क्या लिखेंगे आप? LEAVES। व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड। लास्ट में बर्ड ने क्या किया? बर्ड उड़ गया। तो आप लिखेंगे फ्लू, FLEW, फ्लू। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। नाउ रिसाइट द पोएम अलाउड अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ये क्लासरूम एक्टिविटी है। इसको इसमें आपको पोएम को बोलना है ऊंचे स्वर में, टीचर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन 1। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें बताना है कि जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। पार्ट ए। द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स। तो इसमें आप लिखेंगे ट्रू। कैसे? देखो, फर्स्ट एंजा में बर्ड जो है वो एग शेल में रहता था। उसके बाद उसने कहा कि वो स्ट्रॉ नेस्ट को अपना घर समझता है, तो वो एग शेल से स्ट्रॉ नेस्ट में चला गया। तो उसने अपना घर एक बार चेंज किया। फिर वो स्ट्रॉ नेस्ट के बाद लीव्स की तरफ और ब्रांचेस की तरफ उड़ जाता है और उसी को अपना घर समझता है। तो उसने अपना घर सेकंड टाइम चेंज किया। पहला घर उसका एग शेल, दूसरा स्ट्रॉ नेस्ट और तीसरा ब्रांचेस और लीव्स। तो उसने अपने घर को 2 टाइम्स चेंज किया, तो ये ट्रू है। पार्ट बी। द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। तो क्या पड़ोसियों ने उस बर्ड को बताया था दुनिया के बारे में कि दुनिया किस चीज़ से बनी है? नहीं, इसमें आप लिखेंगे फॉल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि नेबर्स को तो खुद भी नहीं पता था, क्योंकि वो भी इसी के जैसे बर्ड थे। तो उनको भी नहीं पता था कि दुनिया किस चीज़ से बनी है। क्वेश्चन 2। रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पार्ट ए। ये लाइंस हैं, देखो क्या कह रहे हैं। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेसल्ड बाय बाय मदर। तो वो जो बेबी बर्ड है उसको लगता था कि जो दुनिया है वो स्ट्रॉ की बनी है और एंड नेसल्ड बाय माय मदर, और वो उस स्ट्रॉ के घोंसले में अपनी मम्मी के साथ, मदर बर्ड के साथ आराम से रहता है। पार्ट 1। हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड। तो इसमें आप लिखेंगे मदर बर्ड लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड। पार्ट बी। Complete the following by choosing the correct option. The bird thought the world was made of straw because। तो पक्षी को क्यों लगता था कि जो दुनिया है वो स्ट्रॉ की बनी है? तो इसमें आप लिखेंगे, ऑप्शंस दिए गए हैं। It lived in a straw hut. Its nest was made of straw. Its mother fed straw to it. There was straw all around. उसको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ।
तो आप पार्ट बी को टिक करेंगे। पार्ट 3, विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि बेबी बर्ड वार्म और कंफर्टेबल है। तो इसमें आप लिखेंगे वो वर्ड है नेसल्ड। और नेसल्ड का मतलब है आराम से बैठना, किसी के सहारे आराम से बैठना या लेटना। तो इसका आंसर रहेगा नेसल्ड। पार्ट बी, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। तो बर्ड को लगता है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो लीव्स की बनी है, और अभी तक मुझे इस बात का पता नहीं था, क्योंकि वो तो नेस्ट में रहता था पहले, स्ट्रॉ नेस्ट में। लीव्स तो वो जब ब्रांच पे गया तब उसे पता चला था। पार्ट 1, वाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स। बर्ड को क्यों लगता था कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो लीव्स की बनी हुई है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द बर्ड थॉट दैट वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स बिकॉज व्हेन ही फ्लू फ्रॉम नेस्ट ही सॉ लीव्स ऑल अराउंड इट। तो उसको हर जगह लीव्स दिखाई दिए जब वो अपने नेस्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ा। पार्ट 2, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड आई सेड मीन। जो ऊपर की दो लाइंस हैं उसमें आई सेड का क्या मतलब है। आई सेड का मतलब है, देखो नीचे तीन ऑप्शंस, नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं और उसमें थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन बी शाउटेड, ऑप्शन सी स्पोक, ऑप्शन डी क्राइड। तो आई सेड का मतलब होगा ऑप्शन सी स्पोक, क्योंकि उसने बोला। फ्लू, फ्लू तो वो उड़ा तो था नहीं वहाँ से। शाउटेड, उसने शाउट भी नहीं किया। क्राइड, और वो ऊंचे से भी नहीं बोला, उसने बस नॉर्मली बोला था। तो इसलिए इसका आंसर होगा पार्ट सी स्पोक। पार्ट 3, fill in the blanks to complete the sentence. The bird felt that it had been very blind because he could not blank the leaves from blank the nest. तो पहले ब्लैंक में आप लिखेंगे it could not see the leaves from inside the nest. Question 3, why did the baby bird think that its first world was small, round and blue? बेबी बर्ड को पहले ऐसा क्यों लगता था कि जो उसकी पहली दुनिया है वो स्मॉल है, राउंड है और ब्लू है, छोटी है, गोल है और ब्लू रंग की है, यानी कि नीले रंग की है। तो ऐसा उसको इसलिए रखता था क्योंकि द बेबी बर्ड थॉट दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू बिकॉज ही वाज इनसाइड एन एग एंड एग इज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि वो एग के अंदर था और एग जो है वो स्मॉल, राउंड और ब्लू था अंदर की तरफ से, तो इसलिए उसको ऐसा लगता था। ये सारे आंसर्स आप नेक्स्ट स्लाइड पर पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो बर्ड है वो किधर गया जब वो अपने स्ट्रॉ नेस्ट से उड़ गया। फ्लटर्ड का मतलब उड़ गया। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द बर्ड वेंट टूवर्ड्स ब्रांचेस ऑफ द ट्री आफ्टर इट फ्लू आउट ऑफ इट्स नेस्ट। तो जो बर्ड था वो ब्रांचेस की तरफ उड़ गया। क्वेश्चन 5, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे। तो जब वो बर्ड उड़ा तो उस बर्ड में क्या ऐसी क्वालिटी थी, आपको ये बताना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द बर्ड नाउ कुड डू हार्ड वर्क एज डन बाय ग्रोन अप पीपल। तो जो बर्ड है अब वो हार्ड वर्क कर सकता था क्योंकि वो बड़ा हो गया है। क्वेश्चन 6, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स, व्हाई डू यू थिंक सो, डिस्कस। तो आपको क्या लगता है उस बर्ड के नेबर्स कौन थे, यानी कि उस बर्ड के पड़ोसी कौन थे, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वही उनके पड़ोसी थे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अदर सिमिलर बर्ड्स वर नेबर्स टू दिस बर्ड।
This is because other similar birds were living close to this bird. तो जो इसी के जैसे और बर्ड्स थे वो ही इसके पड़ोसी थे. Let us learn. Let us write some rhyming words. One has been done for you. तो क्या करना है, अब आपको देखना है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट हैव सेम एंडिंग साउंड, यानी कि जिनकी आवाज़ सेम होती है. एग्जाम्पल बैट, हैट, मैट एंड कैट. अब हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 में. देखो स्टैंजा क्या होता है. स्टैंजा होता है जैसे कि किसी स्टोरी या एसे में पैराग्राफ्स होते हैं, वैसे पोएम में पैराग्राफ को स्टैंजा कहते हैं. स्टैंजा 1 के राइमिंग वर्ड्स देखो यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं. पहला वेल, शेल, और एक न्यू राइमिंग वर्ड जो हम लिखेंगे वो है फेल. अब इसी तरह स्टैंजा 2 के राइमिंग वर्ड्स हैं अदर, मदर और नीचे न्यू राइमिंग वर्ड में ब्रदर. स्टैंजा 3 के राइमिंग वर्ड्स हैं फाइंड, ब्लाइंड और न्यू राइमिंग वर्ड में लिखेंगे काइंड. इसी तरह स्टैंजा 4 में वर्ड्स हैं लेबर्स, नेबर्स और न्यू राइमिंग वर्ड में लिखेंगे पेपर्स. नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टैंजा विद राइमिंग वर्ड्स एट एंड ऑफ ईच लाइन. अब आपको यहाँ पे वर्ड्स भरने हैं. देखिए कैसे. आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो बट वन थिंग आई श्योरली. इसमें आप लिखेंगे नो, KNOW. ये जो वर्ड है KNOW, नो, ये राइम कर रहा है LOW, लो के साथ. Whenever I wish to rest, my little nest is the best. तो जो वर्ड बेस्ट है वो राइम कर रहा है रेस्ट के साथ. क्वेश्चन 2. The poet uses words like pale, blue, round, straw and little to describe the bird's nest. Read a few more describing words. जैसे कि pointed, green, thin, brown, small, wooden, hanging, round. ये सब आंसर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएंगे. इसको आप पॉज करके देख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर. अब आप देखो ऊपर इस ब्लू बॉक्स में 8 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं. इनको यूज़ करते हुए आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं. तो मतलब 6 वर्ड्स यूज़ होंगे. तो आप देखिए इस पिक में एक वुडन नेस्ट है, उसके ऊपर एक बर्ड है और वो नेस्ट इस ब्रांच के साथ अटैच्ड है. तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं. पहला वर्ड हम पिक करते हैं पॉइंटेड. पॉइंटेड के ऊपर अब हम ये सेंटेंस बना सकते हैं द बीक ऑफ द बर्ड इज पॉइंटेड. नेक्स्ट वर्ड पिक करते हैं ग्रीन. ग्रीन पे हम ये सेंटेंस बना सकते हैं द ब्रांच ऑफ ट्री इज कवर्ड बाय ग्रीन लीव्स. थर्ड वर्ड पिक करते हैं थिन. थिन के ऊपर हम ये बना सकते हैं द बर्ड्स हाउस इज हैंगिंग विद अ थिन वायर. नेक्स्ट वर्ड है ब्राउन. ब्राउन के ऊपर हम लिख सकते हैं द बर्ड इज लिविंग इन अ ब्राउन कलर्ड हाउस. फिफ्थ वर्ड है स्मॉल. इस पे हम लिखेंगे द एंट्री टू बर्ड्स हाउस इज रियली स्मॉल. फिफ्थ वर्ड है वुडन. पार्ट एफ में हम लिखेंगे द बर्ड हाउस इज हैंगिंग फ्रॉम अ वुडन ब्रांच. Let us listen. You will listen to a short poem
As you listen, fill in the missing words. You can listen to a poem more than once. Refer to page 102 for transcript. अब आप अपनी बुक में पेज 102 पर जाइए। अब आप ये शॉर्ट पोएम सुनिए जो कि पेज 102 पर है। आप इसको मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं। पोएम इस तरह है। आई एम अ पैरट, my name is Sparrow. My feathers are bright and they glow. In the morning, I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the skies so blue to places old and places new. Among the trees, where the breeze is light, many new stories. Oh, what a sight! अब हमें fill in the blanks करने हैं इसी पोएम के बेस पर। I'm a parrot, my name is Sparrow, my feathers are blank and they glow। तो आप इस ब्लैंक को कैसे फिल करेंगे? इसमें आप लिखेंगे ब्राइट, BRIGHT। In the morning I spread my wings, blank, around and see wonderful things। तो इसमें आप लिखेंगे फ्लाई अराउंड, FLY। Come with me through the skies so blue, यहाँ पे लिखेंगे ब्लू, BLUE। To places old and places new, among the blank where the breeze is light। तो ब्लैंक में आप लिखेंगे ट्रीज, TREES। Many new blank, oh what a sight। Many new ब्लैंक में आप लिखेंगे स्टोरीज, STORIES। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट अस स्पीक। Speak with your classmates about which bird you would like to be. Include the following points. Which bird are you? I am blank। इसको आपको फिल करना होगा, तो आप लिखेंगे I am a sparrow। ये सब आंसर्स आपको नेक्स्ट पेज की स्लाइड पे मिल जाएंगे, आप पॉज करके उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। What do you look like? I am blank in color। तो आप ब्लैंक में लिखेंगे I am light brown in color। I am a big और small bird। तो आप लिखेंगे I am a small bird। I have blank, ब्लैंक में लिखेंगे I have a small beak। Where do you live? I live in blank। तो आप लिखेंगे I live in nest। It is where blank। It is where I live with my family। What do you do during the day? I blank। इसमें आप लिखेंगे I collect food। I also, इसमें लिखेंगे I also drink water। Do you have any message for humans? I want to tell the humans blank। I want to tell the humans that please don't cut any trees because I live on them। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। लेट अस राइट। रीड हाउ द बर्ड परसीव्ड इट्स वर्ल्ड। तो उस बर्ड को, बेबी बर्ड को वो दुनिया कैसी लगती है, इसके बारे नीचे दिया है। माई वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट। सबसे पहले जो उसको दुनिया थी वो छोटी, गोल और लाइट ब्लू कलर की दिखती थी क्योंकि वो शेल के अंदर था, एग शेल के अंदर था। आफ्टर डैट माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल। उसके बाद वो स्ट्रॉ नेस्ट में रहने लगा, तो उसको अब अपनी दुनिया वार्म और कंफर्टेबल लगती थी। इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लीव्स वेन एवर आई स्टेप्ड आउट। जब वो थोड़ा उड़ने लगा तो उसको दुनिया लीव्स जैसी दिखती थी, क्योंकि जब आगे गया वो स्ट्रॉ नेस्ट से तो वो ब्रांचेस पे गया और ब्रांचेस पे बहुत सारे लीव्स थे। इन द एंड माई वर्ल्ड बिकेम बिग। और बाद में उसकी दुनिया और बड़ी होती गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत आगे तक उड़ सकता था।
इट हैड द स्काई एंड द अर्थ एज पार्ट ऑफ इट। अब वो चाहे तो पेड़ को छोड़कर अर्थ पे भी जा सकता था और पेड़ को छोड़कर वो स्काई में उड़ भी सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, नाउ डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग, अ बेबी, अ फिश। आपको अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करना है कि ये जो है दुनिया उस बेबी को कैसी लगती है और एक फ़िश को कैसी लगती है। डिस्कशन करने के बाद हम आएंगे क्वेश्चन 3 पे। नाउ राइट 5 सेंटेंसेस ईच फॉर बोथ ए एंड बी इन योर नोटबुक्स। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एग्जाम्पल गिवन इन क्वेश्चन 1। तो आपको पार्ट ए यानी बेबी को दुनिया कैसी लगती है और एक फ़िश को कैसी लगती है इसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। तो चलो बेबी के बारे लिख लेते हैं। अ बेबी, माई वर्ल्ड इज़ माई क्रेडल। मेरी जो दुनिया है वो एक पालने की तरह है, क्योंकि छोटा बच्चा एक अपना पालने में रहता है। लाइन 2, एज आई ग्रो माई वर्ल्ड इज़ माई रूम विद मैनी कलरफुल टॉयज़। अब वो टॉयज़ से खेलने लग गया है और अपने रूम में रहता है। थर्ड, नाउ माई वर्ल्ड इज़ माई होम बिकॉज आई कैन वॉक फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और वो बेबी कहता है कि अब जो मेरी दुनिया वो मेरा घर है, क्योंकि मैं एक रूम से दूसरे रूम में जा सकता हूँ। फोर्थ, नाउ माई वर्ल्ड इज़ माई स्कूल बिकॉज आई कैन वॉक अप टू माई स्कूल। अब मैं और बड़ा हो गया हूँ और अब मैं अपने स्कूल तक जा सकता हूँ। माई वर्ल्ड इज़ नाउ बिग एज आई एंटर्ड माई कॉलेज। और फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे स्कूल भी उसका कंप्लीट हो गया और अब वो कॉलेज भी जा सकता है, तो उसकी दुनिया और बड़ी हो चुकी है। अब हम ऐसे ही 5 सेंटेंसेस फिश के लिए लिखेंगे। पहली लाइन देखिए, माई वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ वाटर, क्योंकि वो वाटर में रहती है। सेकंड देखिए, एज आई ग्रो माई वर्ल्ड इज़ द टेस्टी फूड विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम वाटर ओनली। अब मेरी दुनिया वो सारा खाना है, बहुत टेस्टी खाना जो मुझे पानी से मिलता है। थर्ड पॉइंट देखिए, नाउ माई वर्ल्ड इज़ माई पेरेंट्स एज दे केयर फॉर मी अ लॉट। अब मेरी दुनिया पेरेंट्स की है, मेरे पेरेंट्स की है, क्योंकि अब वो मेरे लिए बहुत केयर करते हैं। पॉइंट नंबर 4, नाउ माई वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ कलरफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड फ्लावर्स विच आई कैन सी वाइल स्विमिंग। अब मैं आगे स्विम कर सकता हूँ और मेरे को बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स और फ्लावर्स दिख रहे हैं। और पॉइंट 5, माई वर्ल्ड इज़ नाउ बिग एज आई कैन प्ले विद माई फ्रेंड्स। अब मेरी दुनिया और बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता हूँ। तो सो माई वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ माई फ्रेंड्स। तो फिश के लिए हम ऐसे 5 लाइनें लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। The bird's first home was made of a shell. Later, its home was among leaves and made of straw. Look at your home carefully and make a list of all the materials it is made up of. तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं, पोएम पढ़ चुके हैं कि जो बेबी बर्ड का पहला घर था वो एग शेल का बना हुआ था, और उसके बाद वो स्ट्रॉ हाउस में चला गया, स्ट्रॉ नेस्ट में चला गया, और उसके बाद वो लीव्स को अपना घर समझने लग गया। अब आपको अपने घर की तरफ देखते हुए बताना है कि आपका घर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो आपका घर किन चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड और टाइल्स। तो आप लिख सकते हो माई होम इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड टाइल्स। वाई डू यू थिंक आर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका घर स्ट्रॉ का नहीं बना हुआ। तो इसलिए स्ट्रॉ का नहीं बना हुआ क्योंकि स्ट्रॉ बहुत हल्का मटेरियल है और हम इससे स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं बना सकते। तो हम क्या लिखेंगे, आर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज स्ट्रॉ इज़ वेरी लाइट एंड वी कांट मेक स्ट्रॉन्गर होम्स विद अ स्ट्रॉ। If you had to own a home of your choice, what would it look like and what materials would you like to use?
इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अगर अपनी मर्ज़ी का घर बनाना हो तो वो कैसा दिखेगा और आप उसमें कौन से मटेरियल यूज़ करके उसको बनाएंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, इफ़ आई हैड टू ओन अ होम ऑफ माई चॉइस इट वुड लुक लाइक एनी अदर नॉर्मल होम। आई वुड लाइक टू यूज़ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड टाइल्स टू मेक माई होम। तो वो जो घर होगा जैसे सबके घर होते हैं वैसा ही होगा, और उसमें मैं ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड और टाइल्स का यूज़ कर सकता हूँ। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ इज़ अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस, डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो कह रहे हैं कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट वेयर एज होम इज़ अ कंफर्टेबल एंड सिक्योर प्लेस वेयर वन गेट्स केयर एंड वार्मथ। हाउस जो होता है वो तो ब्रिक्स और सीमेंट का बना है, पर होम जो है वो कंफर्टेबल और सिक्योर प्लेस है जहाँ पे आपको केयर और वार्मथ मिलती है। जैसे कि आपने पोएम में देखा कि स्ट्रॉ नेस्ट उसका होम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेबी बर्ड को उसकी मदर बर्ड है उनकी केयर और वार्मथ मिल रही है। आपको ये सारे आंसर्स नेक्स्ट पेज पे स्लाइड पे मिल जाएंगे। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Look at the list of some workers who build houses. Find out the work they do and write as shown in the example. You can think of other workers and add them too. तो आपको क्या करना है, कॉलम 1 में देखो वर्कर्स, कॉलम 2 देयर वर्क। वर्कर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं ये हमें सेकंड कॉलम में लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मेसन। मेसन जो है उनका काम होता है लेस, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। पेंटर, पेंटर क्या करते हैं, पेंट वॉल एंड सरफेसेस। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, दे ले वायर्स एंड इंस्टॉल स्विचेस। प्लम्बर, प्लम्बर क्या करते हैं, लेस पाइप्स एंड इंस्टॉल टैप्स। कारपेंटर, कारपेंटर क्या करते हैं, मेक फर्नीचर। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या करते हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइन द हाउस। और सिक्स्थ में हम क्या लिखेंगे, इंजीनियर, इंजीनियर क्या करते हैं, हेल्प्स इन मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर बिल्डिंग। लेबरर, सेवंथ में हम लिखेंगे लेबरर, तो ये क्या करते हैं, लिफ्ट्स हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट एटसेट्रा। क्वेश्चन 2, look at the different kinds of nests and homes the birds make. Have you seen any? Discuss these types of nests with your teacher and classmates. तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग तरह के नेस्ट्स यानी कि घोंसले बनाते हैं, और सबका डिज़ाइन अलग रहता है। तो इनको क्या कहते हैं, इनके नाम हम इस एक्सरसाइज में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखिए स्ट्रॉ नेस्ट, जो है स्ट्रॉ से बना हुआ है और उसमें एग्स हैं। तो इसके बारे हम लिखेंगे, दीज नेस्ट्स आर वेरी कॉमन, दीज आर कॉल्ड कप नेस्ट्स बिकॉज दे हैव अ कप लाइक शेप। एग्जाम्पल, हाउस स्पैरो मेक दीज नेस्ट्स। तो ये जो है ये स्पैरो बनाती है ऐसे नेस्ट, और ये बहुत कॉमन है और ये कप शेप में है इसलिए इनको हम कहते हैं कप नेस्ट। नीचे आइए, जो देखिए एक पेड़ के अंदर बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं दीज नेस्ट आर कॉल्ड कैविटी नेस्ट्स, क्योंकि एक बर्ड जो है वो इसके अंदर होल बना देता है, होल को कैविटी कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, दीज नेस्ट्स आर कॉल्ड कैविटी नेस्ट्स बिकॉज अ बर्ड मेक्स अ होल और कैविटी इन द ट्रंक ऑफ ट्री। और ये नेस्ट कौन बनाता है, इसका एग्जाम्पल है वुड पैकर। अब थर्ड पे आइए, देखिए ये हैंगिंग नेस्ट्स हैं। दीज नेस्ट्स आर कॉल्ड हैंगिंग नेस्ट बिकॉज दे आर हैंगिंग फ्रॉम ट्री ब्रांचेस। और ये कौन बनाता है,
हमिंग बर्ड्स ऐसा नेस्ट बनाते हैं। अब ये देखो फोर्थ में लीव्स के नेस्ट हैं ये, तो इनको हम कहते हैं दीज नेस्ट आर कॉल्ड लीफ नेस्ट बिकॉज टू और मोर लीव्स आर स्टिच्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेस्ट। और ये कौन बनाता है? टेलर बर्ड। टेलर बर्ड ऐसा नेस्ट बनाते हैं जो कि दो लीव्स लेते हैं और उनको आपस में स्टिच कर देते हैं और उसके अंदर वो रहना शुरू कर देते हैं। थैंक यू फॉर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स विद अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय फॉर नाउ।